Hello my dear friends and my dear students, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. Guys, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिनिश कर दिया था एग्जैक्टली कि डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या होता है एंड उसके बाद मैंने डेरिवेटिव के जो डिफरेंट बेसिक फॉर्मूलेस थे मैंने वो सारे फिनिश कर दिए थे। उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले एक्सप्लेन किए गाइस। तो होप सो कि आपने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी और आपने इस लेक्चर के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली होंगी एग्जैक्टली सारे फॉर्मूलेज एंड सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। सो आज मैं जो आपको स्टार्ट करने वाला हूँ टॉपिक वो आपका है कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा एंड उसके साथ ही साथ कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड तक ये वीडियो आप देखिए एंड आपको समझ जाएगा एग्जैक्टली कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। सो गाइज, जब तक आपको कंपोजिट फंक्शन नहीं समझेगा तब तक आगे के जितने भी फंक्शंस है वो आपको नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपको आगे के हर फंक्शन के अंदर यूज होने वाला है। दैट मीन्स अगर आपको कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया तो इनवर्स फंक्शन के अंदर भी कंपोजिट फंक्शन आएगा, पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर भी कंपोजिट फंक्शन आएगा। तो इन शॉर्ट आगे जितने भी आप फंक्शन सॉल्व करने वाले हो डेरिवेटिव के अंदर वो सारे फंक्शंस के अंदर ये कंपोजिट फंक्शन आने वाला है। सो गाइज, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ नंबर्स एंड कैलकुलेशंस। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका कंपोजिट फंक्शन है। बट कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स जो होता है डेरिवेटिव का, एग्जैक्टली किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं, दैट मीन्स अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। सो अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस है, अगर दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, तो किस तरीके से उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिखे होंगे जिसे बोलते हैं बेसिक डेरिवेटिव क्वेश्चंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। अगर मुझे इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो आप, सिंस ये तरीका है लिखने का, y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। अगर आपको किसी भी फंक्शन का निकालना होगा डेरिवेटिव तो सबसे पहले आप फंक्शन लिख लो, राइट। एंड फंक्शन लिखने के बाद सबसे पहले क्या लिखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप लिखते हो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाता है, y के पहले लिख दो dy by dx, दैट इज क्या हो जाएगा dy by dx। एंड पूरे फंक्शन के पहले लिख दो d by dx, d by dx। दिस इज 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। सो d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू x बोला मतलब dx। जब कभी भी विथ रिस्पेक्ट टू x बोलेगा तो पूरा dx ही आपका होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं क्या करूंगा, इस d by dx को सबके पास लेके जाऊंगा। सो dy by dx अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव के हिसाब से d by dx ऑफ 4x³ माइनस d by dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ 7। ओके, dy by dx इज इक्वल टू, अगर आपका कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में है तो पहले आप कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, राइट। लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट रहेगा तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। लेकिन अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में है तो कभी भी इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 बाहर निकालो, बोलो क्या मिल जाएगा आपका, d by dx ऑफ x³ माइनस यहाँ से 3 बाहर निकालो, d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस, अभी अकेला कांस्टेंट इसको ऐसे रहने दो, d by dx ऑफ 7। So therefore dy by dx is equal to 4 कॉपी किया। अभी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका, x raised to n का, और हमें पता है कि x raised to n का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो n into x raised to n minus 1, राइट। x raised to n का डेरिवेटिव क्या होता है, n into x raised to n minus 1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, x raised to 3 minus 1, माइनस हमने 3 कॉपी किया, बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अगेन 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 7 कांस्टेंट है। मैं आपको पहले बोला गया इसके सारे फॉर्मूले आपको याद होना ही चाहिए। तो 4 3 ज़ा 12, 3 minus 1 is 2, तो 12 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x। सो लास्ट लाइन dy by dx, तो आप कुछ कॉमन लो, या 6x कॉमन है तो 6 2 ज़ा 2x माइनस 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का फाइंड करते हैं डेरिवेटिव।
जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज वाई, अगेन सिंस y is equal to x raised to 7 minus 7 times of log x plus 3 times of sin x minus e raised to x. अगेन सबसे पहले आप क्या बोलोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो बोलो मुझे क्या मिल जाएगा, y का जब डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, dy बाय dx. और जब पूरे बाकी की फंक्शन करूंगा तो क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ होल फंक्शन. दैट मीन्स x raised to 7 minus 7 log x plus 3 times of sin x minus e raised to x. So therefore हमने क्या किया, dy by dx कॉपी कर दिया. चलो फंक्शन सबका निकालते हैं डेरिवेटिव. ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली बेसिक फंडा समझ गया एग्जैक्टली कैसे फाइंड करना होता है. जब मैं x to 7 का निकालने जाऊंगा डेरिवेटिव, तो x to 7 यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है, x to n का. और x to n का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो n इंटू x to n माइनस वन. यहाँ पे n का रोल कौन प्ले कर रहा है, 7. 7 इंटू x to 7 माइनस वन माइनस 3 माइनस 7 टाइम्स ऑफ log x. व्हाट इज log x का डेरिवेटिव, यस 1 अपॉन x प्लस 3 कॉपी किया. अब आपको चाहिए sin x का डेरिवेटिव. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया ये सारे फॉर्मूलेस. तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x माइनस e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो dy बाय dx इज इक्वल टू 7 कॉपी किया, 7 माइनस 1 क्या होता है 6, तो x रेज टू 6 माइनस 7 डिवाइड बाय x प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos x माइनस e रेज टू x. ये क्या होगा गाइस, आपका आंसर. क्लियर. तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव. तो नॉर्मली मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में प्लस माइनस कैसे यूज करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया. सो ये रहा आपका एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर. सबसे पहले हम लिखते हैं सिंस अगेन y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू एक्स. क्वेश्चन कैसे समझ आएगा, आप अगर यहाँ पे रीड करोगे तो y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू एक्स. जब कभी भी दो फंक्शन, देखो यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, अगर इन दोनों फंक्शन में से कोई भी फंक्शन एक कांस्टेंट हो जाएगा तो आप उसको यूवी रूल से मत सॉल्व करो, नॉर्मल जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वही अप्लाई करो. राइट. अगर यहाँ पे दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन इन द सेंस यहाँ पे भी वेरिएबल है और यहाँ पर भी वेरिएबल है, अगर दोनों प्लेस पे वेरिएबल है इसका मतलब ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है, यू इंटू वी रूल का. सो जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे गाइस. यस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स. अब यहाँ पे यूवी रूल है, तो यूवी रूल का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया हुआ है. तो बोलो यूवी रूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. चलो, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट. यहाँ पे फर्स्ट कौन है, x, सेकेंड कौन है, ई रेज टू एक्स. तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. राइट, इजी. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने x कॉपी किया, सबको पता है ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यस ई रेज टू एक्स ही होता है, प्लस ई रेज टू एक्स हमने कॉपी किया. बोलो x का डेरिवेटिव 1, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ आपको. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, x कॉपी किया हमने, ई रेज टू एक्स भी कॉपी कर दिया, प्लस ई रेज टू एक्स इंटू 1 ई रेज टू एक्स. और अगर सिंप्लीफाई करना है इसमें से आप ई रेज टू एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स के आपका बाहर, तो क्या बचेगा बोलो, x प्लस 1. इजी. ये हो गया मेरा फाइनल आंसर. तो एक लास्ट क्वेश्चन बेसिक ऊपर कर लेते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू log x अपॉन x. तो सिंस y इज इक्वल टू log x डिवाइडेड बाय x, ये मेरा क्वेश्चन है. क्लियर. अब इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल का यहाँ पे क्या बोलो डिवीजन है. और जब कभी भी डिवीजन होगा तो हमेशा क्या अप्लाई करोगे आप, सिंपल u अपॉन v रूल. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप पूरा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूरा फुल फॉर्म लिखो या शॉर्ट फॉर्म में WRT लिखो, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है, उस पर कोई मार्क्स का पे कटने वाले नहीं है। सो देयरफॉर वी गेट dy by dx is equal to yes d by dx of log x divided by x। सो बोलो अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव। तो dy by dx हमने कॉपी किया, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन करते उसमें बताया कि एग्जैक्टली यू अपॉन वी कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज डिवाइड का। फिर नीचे यहाँ पे क्या बैठा x, तो आप लिख दो x, तो x का स्क्वायर। अब यही जो आपका डिनोमिनेटर है उसी को ऊपर कॉपी करो, दैट इज x को, ठीक है। अब बचा कौन यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर, दैट मीन्स डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, मतलब यहाँ पे x नॉर्मली ऐसे ही बैठा हुआ है और log x का डेरिवेटिव है। अब log x को ऐसे ही बैठा दो एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लिख दो x। बताया था मैंने आपको, हर साइड से आपको कौन दिखेगा x, मतलब फर्स्ट में भी x, लास्ट में भी x और नीचे भी x, सिर्फ बीच में कौन आएगा u। तो साइड साइड में आपको दिखेंगे v और बीच में कौन आएगा आपका u। सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू x, कॉपी कर दिया हमने, log x, तो log x का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है 1 अपॉन x माइनस log x कॉपी किया हमने, बोलो x का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एज इट इज। देयरफॉर dy by dx हमने कॉपी किया, ओके। तो बोलो x x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 माइनस log x into 1 इज log x होल डिवाइड बाय x स्क्वायर। इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। क्लियर। तो ये रहे हमारे कुछ बेसिक सम्स डेरिवेटिव को लेकर के, ठीक है। सो अब जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो क्या है, आपका डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। अगर किसी ने भी आपसे पूछा व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन को हम चेन रूल भी बोलते हैं। सो जब कभी भी कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल बोला जाएगा तो हमेशा उसका डेफिनेशन क्या होता है, बोलो फंक्शन विद इन फंक्शन। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, जैसे मैं आपको बोल दूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट, या मैं आपको बोल दूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी 11th में फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था। तो मैं आपको जिसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोलूँ, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफ ओ जी, या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बोल दूं मतलब जी ऑफ एफ। ये सारी चीजें क्या होती है, फंक्शन विद इन फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा सा इसके हम लोग फॉर्मुलेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, ध्यान रखा इस, आपके पास y एक फंक्शन है जो कि दिया होगा u में। सो गाइस अभी आप क्या करने वाले हो, y का निकालने वाले हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। क्योंकि याद रखना अगर y u में दिया है, मतलब कोई भी फंक्शन जिस वेरिएबल में दिया होगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको निकालना होता है डेरिवेटिव। अगर y u में दिया है मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो बोलो क्या हो जाएगा dy बाय du। और सेकेंड क्या दिया है, u आपको दिया है x में। देखो चेन कैसे बन रहा है, y से u गया, देन u से मैं x जा रहा हूँ, ठीक है। u आपका x में है, दैट मीन्स क्या मिलेगा मुझे du बाय dx। बट एक्चुअल में मुझे क्या फाइंड करना है, dy बाय dx, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आपका y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है तो करना क्या पड़ेगा आपको, dy बाय du इनटू du बाय dx। मतलब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई, सॉरी, जब आप इन दोनों को मतलब फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो डी यू कैंसिल, तो क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स, ये आ रहा है। तो हो क्या रहा है, मैं डायरेक्टली y से x नहीं जा सकता, तो मैं कैसे गया, y आ गया, मतलब y टू u देन u टू x, कंफर्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर एग्जांपल यही जाना है b तक, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेशन a से स्टेशन b तक जाना है, लेकिन स्टेशन a से स्टेशन b के लिए मेरे पास कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक बीच में कोई स्टेशन है c जहाँ से मैं ट्रेन चेंज करता हूँ, राइट ना। सबसे पहले मैं क्या जाऊँगा, a से c के पास, देन c से b के पास। तो क्या हो गया, आपका एक वाया वाया हो गया, राइट ना। जैसे आपका वाया हो जाएगा मतलब चेन बन जा रही है फ्रॉम a टू c देन c टू b, जैसे चेन बनी मतलब वो क्या होगा आपका चेन रूल, या बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। क्लियर। तो y का u के साथ u का
x के साथ। कंफर्म गाइस? ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब जब इसके फॉर्मुलेस की बात करते हैं, बेसिक फॉर्मुलेस की बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस जो इसके बेसिक फॉर्मुलेस है, जैसे मैं आपको बात करूंगा कुछ फॉर्मुलेस से मैंने बात कर दिया सिंस, एक बेसिक फंडा। मुझे अब ये बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, सबको पता है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, राइट। बट अगर मैं आपको बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, ध्यान देना जो मैंने लिखा है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, मतलब देखा जाए दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बट यहाँ पे एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, एफ ऑफ एक्स। कन्फर्म दिख वैसे ही रहा है, एक्स रेज टू एन, ये भी एक्स रेज टू एन की तरह दिख रहा है, बट यहाँ पे एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, एफ ऑफ एक्स। तो जो आपका फॉर्मूला होता है आप वैसे ही काम करो, क्या करोगे, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, बट यहाँ पे एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, बोलो एफ ऑफ एक्स। ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, ये भी लगभग आपका एक्स रेज टू एन की तरह ही है। तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, बट वो एक्चुअल में एक्स है क्या, नहीं। तो डेरिवेटिव में अगर कोई भी चीज एक्स नहीं होगा तो आप निकालोगे उसका फिर से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये आप तब तक करते रहना जब तक आपको एक्स न मिल जाए। क्लियर? अगर आपके फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस रहेंगे तो आप डेरिवेटिव तब तक निकालते रहना जब तक उसका एक्स न मिल जाए। क्लियर? जैसे एक्स मिला काम खत्म। ओके, कुछ और फॉर्मूले में एक्सप्लेन करता हूं इसके अंदर। सेकेंड, जैसे मैंने आपसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट ना। तो रूट ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया एक बार, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की तरह है, तो रूट ऑफ एक्स की तरह मतलब क्या हो जाएगा, रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। यहाँ पे एक्स कौन है, एफ ऑफ एक्स, बट ये एक्स है क्या, नहीं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर? एक थर्ड फॉर्मूला लेते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं पहले बेसिक डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यस कॉस एक्स। लेकिन अगर मैं आपको यही बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ, यस एक्स के प्लेस में फंक्शन डालने वाला हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर? क्योंकि देखो साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स, तो देखो फंक्शन विद इन फंक्शन आ रहा है कि नहीं, वैसे ही एक्स यहाँ पे एक फंक्शन है, एक्स के मतलब एक्स टू एन यहाँ पे एक फंक्शन है, अब इस एक्स टू एन में एक्स के प्लेस पे एक और फंक्शन आ गया, तो फंक्शन विद इन फंक्शन हो रहा है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे रूट एक्स एक फंक्शन था, बट एक्स के प्लेस पे फिर से एक और फंक्शन आ गया, दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन विद इन फंक्शन। तो मुझे पता ही है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो मैं मेरा फंडा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो साइन एक्स, ये मेरा पूरा एक्स मान के चल रहा हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस एक्स। अब यहाँ पे एक्स कौन है, यस एफ ऑफ एक्स, बट वो एक्स है क्या, नहीं। तो जो एक्स नहीं होता हम क्या करते हैं, उसका निकालते हैं फिर से डेरिवेटिव, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर? फोर्थ वन, अगर मैं आपसे बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, तो बोलो ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या बोलोगे, ए रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए। क्लियर? क्योंकि ए रेज टू एक्स है, ए रेज टू एक्स हो गया इंटू लॉग ए, बट ये एक्स है क्या, नहीं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन का बेसिक्स, इसका डेफिनेशन क्या होता है गाइस, एंड उसके कुछ फॉर्मूले जिस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं। मैं सारे फॉर्मूले इसके अंदर नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन ऑलरेडी, सारे फॉर्मूले आपने सीखा हुआ है, सिर्फ बेसिक फंडा कैसे उनको अप्लाई करना हुआ है। क्लियर? सो गाइस ये मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू फाइव। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब कभी भी, अभी एक बात आप ध्यान रख लो, कहीं पे भी अगर पावर दिख गया या ना, पहले पावर को हैंडल करना होता है, क्योंकि देखो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू फाइव बोलूंगा, मतलब मैं अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि पहले मुझे किसको हैंडल करना पड़ेगा, पावर को। देखो ना, अगर ये पावर नहीं होता मैं किसके पास आता, y इक्वल टू हाँ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स फिर माइनस वन। कभी भी याद रखना डेरिवेटिव निकालते समय आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप किस तरीके से किसी भी फंक्शन को रीड करते हो, उसी रीड करने के सीक्वेंस में ही आप क्या फाइंड करते हो, डेरिवेटिव। ठीक है? कई लोगों को ये बात नहीं समझी होगी, धीरे धीरे जब मैं आपको इसकी सम्स करवाना स्टार्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 5। मतलब कुछ लोग सोचेंगे सर आपने पहले तो रीड किया एक्स क्यूब फिर 2x फिर माइनस 1 बाद में पावर 5 ऐड किया, लेकिन ध्यान देना अंदर आप कैसे जाओगे, पहले आपको पावर को हैंडल करना पड़ेगा राइट ना, पावर हैंडल होगा तभी आप अंदर जाओगे, अगर पावर नहीं होता डायरेक्टली मैं अंदर जाता, इसका मतलब पहले मुझे पावर को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो क्वेश्चन कैसा बन रहा है, y इक्वल टू समथिंग रेज टू 5 का, समथिंग मतलब यहाँ पे x कौन है, यहाँ पे ये पूरा फंक्शन है, मतलब x रेज टू 5 का, मतलब देखने से मालूम पड़ता है कि ये मेरा क्या है, कंपोजिट फंक्शन। ओके तो सॉल्व करते समय स्टार्ट करते हैं, चलो सिंस y इज इक्वल टू x रेज टू 3 माइनस 2x माइनस 1 पावर 5, जैसे जहां पे भी मुझे पावर दिखाया था ना, कहीं पर भी अगर मुझे पावर दिख गया तो हमेशा उसको मैं x रेज टू n कंसिडर करूंगा। क्लियर, जो मेरा x रेज टू n है तो फॉर्मूला सबको पता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x रेज टू 3 माइनस 2x माइनस 1 पावर 5। तो मैंने dy बाई dx कॉपी किया, अभी ध्यान से देखो आप लोग, तो जैसे मैं डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा पूरा x है। क्लियर, तो हो जाएगा x रेज टू n का फॉर्मूला, ध्यान से देखना ये पूरा मैं x मान के चल रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला में पावर दिख गया, और याद रखो दिमाग में यहाँ पे बात कि जहां कहीं भी पावर दिखेगा पहले हमें पावर को हैंडल करना होता है, उसके बाद अंदर वाले बंदे को हैंडल करेंगे। तो ये मेरा क्या है, पावर में आ गया, इसका मतलब ये मेरा x रेज टू n है। तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू x रेज टू n माइनस 1 दैट इज व्हाट 5 माइनस 1। क्लियर, यहाँ पे x कौन है बोलो, x रेज टू 3 माइनस 2x माइनस 1। अच्छा बताओ ये x है क्या, नहीं, और जब कभी भी डेरिवेटिव में कोई चीज x नहीं होता उसका निकालना होता है फिर से डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट x रेज टू 3 माइनस 2x माइनस 1। प्लीज ध्यान रहा x रेज टू 5, सो 5 इंटू x रेज टू 5 माइनस 1, बट ये x नहीं है उसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, हमने 5 कॉपी किया, x रेज टू 3 कॉपी किया, माइनस 2x, इसको कुछ भी नहीं करना है, माइनस 1 भी नहीं करना है, 5 माइनस 1 क्या होता है बोला आपका 4। लेकिन जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये बोला आपका x रेज टू 3, अभी प्रॉपर x रेज टू n का फॉर्मूला है, तो बोलो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, सेम n इंटू x रेज टू n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 3 आगे x रेज टू 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या होता है 2, राइट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फिर माइनस 2 कॉपी, ये कांस्टेंट है, फिर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में इसलिए मैंने x को हैंडल किया, अगर ये कैसे बात करूंगा माइनस 1 का, तो माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्या है आपका अकेले का कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कभी भी अकेले आ जाएगा तो कॉमन सी बात है उसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है, बट अगर कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ में आएगा तब वो 0 नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में आया तो कांस्टेंट बाहर निकालो, वेरिएबल को हैंडल करो। therefore आपका क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 5 कॉपी करो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस सॉरी दिस एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 4 कॉपी करो आप, इनटू ये क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2। इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिख दो, जो भी छोटे टर्म्स होते हैं हमेशा उसको आगे लिखो, सो 5 लिख दिया मैंने, देन 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 4, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ y is equal to square root of x square plus 4x minus 7, x square plus 4x minus 7. So since y is equal to square root of x square plus 4x minus 7, तो जब मैं सबसे पहले लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, therefore dy by dx is equal to d by dx of square root of x square plus 4x minus 7। तो अगर आप ध्यान दोगे इसको रीड करो, d by dx of square root of x square plus 4x minus 7, देखो कैसे आपने रीड किया, स्क्वायर रूट पहला आया उसके बाद ये फंक्शन आया,
मतलब मैं पहले स्क्वायर रूट का निकालूंगा डेरिवेटिव और बाद में इस फंक्शन का। देखो मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, मतलब पहले किसका डेरिवेटिव आएगा, स्क्वायर रूट का, फिर किसका, एक्स स्क्वायर का, फिर किसका, 4x का, उसके बाद माइनस 7। तो जिस सीक्वेंस में आपने पूरे फंक्शन को रीड किया है वही सीक्वेंस आप समझ लो। तो जैसे मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज व्हाट dy बाय dx, मैंने क्या बोला कि रूट पहले है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x। यहाँ पे x कौन है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, तो 1/2 रूट x, बट ये x है क्या, नहीं, तो डी बाय डी एक्स ऑफ, देखो रूट x पूरा x मान के चला, बट तो x तो है ही नहीं, तो उसका निकालेंगे फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, dy by dx is equal to 1 divided by 2 square root of x square plus 4x माइनस 7। मैंने कॉपी किया, तो कुछ भी नहीं करना है। चलो निकालते हैं आगे का डेरिवेटिव। तो जब मैं एक्स स्क्वायर का निकालने जाऊंगा डेरिवेटिव, तो गाइस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, यस 2x प्लस 4 कॉपी किया हमने, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 7 अगर अकेला कांस्टेंट था तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव बोलो क्या हो जाता है 0। Therefore dy by dx is equal to 1 divided by 2 square root of x square plus 4x minus 7 as it is मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 4। चाहे तो आप यही भी बिलीव कर सकते हो, बट मैं क्या देख रहा हूँ, 2 है और यहाँ पे भी 2 कॉमन हो सकता है, तो दोनों का रीजन क्या हो सकता है, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो जब पॉसिबिलिटी है तो आप जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर दो, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, 2 कॉमन ले लो, तो बोलो क्या बचेगा आपका x प्लस 2, क्योंकि यहाँ से 2 गया, 2 गया, सिर्फ बचा x, यहाँ से 2 गया मतलब 2 2 से 4, तो बचा 2। अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया आपका कैंसिल। तो आपका लास्ट स्टेप है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी x प्लस 2 डाल दो यहाँ पे न्यूमरेटर में, क्योंकि 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज x प्लस 2 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x minus 7. So question number third is y is equal to square root of x square plus root of x square plus 1. चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्लियर। सॉल्यूशन, क्वेश्चन देख के कभी घबराओ मत, जितना भी आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, राइट, जब आप रीड करते हो वहीं पे आपका क्वेश्चन होता है इजी। चलो मैं रीड करने जा रहा हूँ, सिंस y is equal to स्क्वायर रूट, इसका मतलब पहले रूट का डेरिवेटिव आएगा, देन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का, प्लस मतलब प्लस, फिर रूट मतलब फिर से रूट का आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1। यस, वेरी गुड। दैट मीन्स जब आपने रीड किया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब पहले आपने किसका रीड किया, रूट ऑफ, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जिस सीक्वेंस में मैंने रीड किया था उसी सीक्वेंस में मैं निकालने जाऊंगा डेरिवेटिव। मैंने क्या लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो क्या लिख देंगे पहले हम लोग, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो मैं निकालने जा रहा हूँ डेरिवेटिव। सो देयरफॉर हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ, ये मेरा रूट पहले आ गया, जैसे रूट आया मेरे दिमाग में क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो 1/2 रूट ऑफ, देखो ये पहले रूट की बात कर रहा हूँ, तो पहले रूट के अंदर जो भी रहेगा वो पूरा मेरा एक्स मान के चल रहा हूँ, राइट, नहीं पूरा मेरा एक्स है, क्लियर। अगर ये मेरा पूरा एक्स है तो मैं लिख देता हूँ पूरा एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा पूरा एक्स है, बट इसको मैं एक्स मान के चला हूँ, बड़ा एक्स तो है ही नहीं, और डेरिवेटिव अगर कोई चीज एक्स ना हो तो निकालो फिर से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ, यस प्लीज रूट नहीं आएगा, सिर्फ अंदर वाला बंदा, क्योंकि मैंने क्या बोला, रूट ऑफ एक्स, ये पूरा मेरा एक्स है, क्लियर, इस पूरे को मैं एक्स मान के चल रहा हूं, कंफर्म। तो ये मेरा किसका रोल प्ले कर रहा है, एक्स का रोल प्ले कर रहा है। अगर मेरा एक्स का रोल प्ले कर रहा है दैट मीन्स सिर्फ मैं उसी का निकालूंगा डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर
dy by dx is equal to 1 divided by 2 square root of x square plus square root of x square plus 1। अब जब मैं इसका निकालने जाऊंगा डेरिवेटिव, तो ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस कॉपी किया मैंने, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगेन रूट आ गया, तो मैंने क्या बोला रूट आया मतलब क्या करेंगे, वन रूट का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो 1/2 रूट एक्स। तो एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बट वो एक्स है नहीं, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। नेक्स्ट dy by dx is equal to 1/2 root of x square plus 1 into आपने 2x कॉपी किया प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्रॉपर यूज करो ब्रैकेट का, मल्टीप्लाई बाय, बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यस फिनिश हो गया, क्योंकि अभी x आ गया, मेरा मतलब काम का हो गया, खत्म हो चुका है। देखा मैंने किस तरीके से सॉल्व किया चीज़ों को, बहुत ही आसान लगे आपको, राइट। बस आपको सिंप्लीफाई करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x कॉपी किया प्लस, इसको मैं क्या दूंगा, 2x प्लस 0 इज 2x, तो 2x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, गाइस 2 कैंसिल, therefore dy by dx is equal to, इसको मैं आगे लिखता हूँ, तो ये क्या आपका 2x प्लस यहाँ बचा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यस ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने आपको कुछ बेसिक सम्स किए, एग्जैक्टली किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर हम लोग और भी सम्स करेंगे आगे। एंड इस तरीके से आप मेरे हर एक वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको समझने लगेंगी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी होगी क्योंकि मैं आपको रटाऊंगा नहीं चीज़ों को, जैसे आप डेरिवेटिव का फर्स्ट एक्सरसाइज समझोगे, मतलब जैसे आप कोई कंपोजिट एक्सरसाइज, कंपोजिट फंक्शन का एक्सरसाइज समझने लगेगा, फिर आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आप देख रहे हो, तो किस तरीके से फंक्शन को रीड करने से हमको समझ में आता है कि किसको पहले निकालना है डेरिवेटिव और किसको बाद में निकालना है डेरिवेटिव, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझने लगेंगी। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सम्स करते हैं, जो भी हमारे बाकी के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, राइट। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। सो गाइस इस तरीके से हमने फिनिश किया कंपोजिट फंक्शन के बेसिक्स, एग्जैक्टली कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, एंड सेम टाइम पे मैंने उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स भी आपको एक्सप्लेन किए। सो होप सो कि सारी चीज़ें आपको समझी होंगी, एंड पूरा डेरिवेटिव समझने के लिए आप मेरे हर वीडियोस देखिए, एंड अगर आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए गाइस तो आप प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आपको मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले दिखाई दे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है गाइस तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विथ PSM Academy। थैंक यू सो मच।